बेटा, आज मैंने तेरे घर के दरवाजे पर थोड़ी देर रुककर एक बात महसूस की। बेटा, आज मैं तेरे घर आया था। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर आने से पहले मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। जानता है क्यों? क्योंकि हर घर की अपनी एक महक होती है। कहीं अपनापन मिलता है, कहीं जल्दबाजी, कहीं प्यार, तो कहीं चुप्पी। बेटा, आज मैं तेरे घर से कोई चीज लेने नहीं, एक छोटी सी ब्लेसिंग्स बात छोड़ने आया हूं। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। शुक्राना सत्संग। संगत जी, आज का शुक्राना है हरप्रीत अंकल जी का। उनके घर में एक नियम था, जो भी बाहर से घर आता वो सबसे पहले दरवाजे के अंदर खड़े होकर मुस्कुराता, फिर कहता, वाहेगुरु, शुक्राना। बस इतनी सी आदत। एक दिन उनके पोते ने पूछा कि दादाजी, घर में आती ही शुक्राना क्यों बोलते हो? उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, जिस घर में हम सुरक्षित लौट आते हैं उसका धन्यवाद करना चाहिए। उस दिन से छोटा बच्चा भी यही करने लगा। धीरे धीरे पूरे परिवार की यही आदत बन गई। घर वही था, लेकिन अंदर आते ही सबके चेहरे बदल जाते थे। थकान बाहर रह जाती, मुस्कान घर के अंदर आ जाती। बेटा, घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता। घर वो जगह है जहां तेरी आवाज से पहले तेरा व्यवहार पहुंचता है। अगर तू घर में कदम रखते समय गुस्सा बाहर छोड़ देगा तो घर के रिश्ते अपने आप खिलने लगेंगे। बेटा, आज तेरे लिए मेरे दिल से यही ब्लेसिंग्स निकल रही है। जब भी तू अपने घर का दरवाजा खोले, तेरे चेहरे पर मुस्कान हो, तेरे कदमों के साथ घर में सकारात्मकता आए, तेरे शब्द घर वालों के लिए सुकून बने। बेटा, घर अंदर आउण तो पहला गुस्सा बाहर ही छटाया कर। जिथे हंस के दरवाजा खुलदा है, उथे रिश्ते भी खिल पैंदे ने। रब करे तेरे घर विच प्रेम, सम्मान ते अपनापन हमेशा वसे। आज की सीख, घर लौटते समय मुस्कुराकर प्रवेश करें। अपनों को देखकर सबसे पहले नमस्ते या प्यार से बात करें। गुस्सा घर के बाहर छोड़ने की आदत डालें। हर शाम घर लौटने के लिए दिल से शुक्राना करें। बेटा, आज जब शाम को घर लौटना तो दरवाजे पर सिर्फ 5 सेकंड रुकना, दिल से कहना शुक्राना, फिर मुस्कुराकर अंदर जाना। देखना, घर वही होगा, लेकिन तेरा मन पहले से ज्यादा हल्का महसूस करेगा। बेटा, दिल विच प्यार रखा कर, बाकी रब अपने समय ते सब सोना कर देंदा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। होस्ट गुरुजी का बेटा विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं नूरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शीतल नूरी जम्मू से आज मेरे गुरुजी महाराज जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग 9 जुलाई के दिन सुबह 6:40 पर अर्पित करती हूँ। मेरे परमेश्वर मेरा शुक्राना स्वीकार करेगा और हमेशा अपनी चरण शरण में रखिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, आज मेरा ये शुक्राना सत्संग समर्पित है मेरे माँ बाप को और आपको, कि जिन्होंने पग पर मेरे हर प्रॉब्लम को संभाला है, हर एक मेरी प्रॉब्लम्स में से मुझे बाहर निकाला एंड
मैंने गुरुजी महाराज जी से अरदास लगाई थी कि मेरे पापा बहुत बीमार हैं और प्लीज़ उनको हेल्थ ब्लेस करो, उनको ठीक कर दो। तो पता नहीं कौन से कष्ट थे जो मेरे परमात्मा ने उनके कटवाने थे। मेरे घर में सत्संग था और तभी पापा को लुधियाना चेकअप के लिए जाना था और वहाँ पे डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन की डेट बता दी। वो सत्संग तो अटेंड नहीं कर पाए, बट कहीं ना कहीं मैं ये जानती थी कि अगर पापा नहीं पहुंच पा रहे या मम्मी मेरे सत्संग पे नहीं पहुंच पा रहे, एंड गुरुजी महाराज जी ने खुद ऐसा किया कि वो चाहते होंगे कि मैं यहाँ पूजा करूँ और वो वहाँ उनके कष्ट काटे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा कि आपने उनके ये कष्ट काटे। उनकी आई साइट जो है उनको अच्छा फील हो रहा है, उनको अच्छी आँखों में रोशनी आ रही है और अच्छे से वो देख पा रहे हैं। तो मैं उसका अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। पहले मेरे पापा ने जम्मू से ही ऑपरेशन करवाया था जो सक्सेसफुल नहीं था इतना, एंड वो खुश नहीं थे उस ऑपरेशन से। तो ये सेकेंड आई का ऑपरेशन था जो उन्होंने लुधियाना से करवाया, एंड अभी वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड आए वापस और अच्छे से खुश थे कि वो देख पा रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी अपने परमेश्वर का कि उन्होंने अपनी कृपा भरा हाथ उन पर रखा। ऐसे ही मेहर करिएगा ईश्वर। जो भी प्राणी हैं उन पे अपनी मेहर करके खुशियों में रखिएगा, सब कर्म काटिएगा, ताकि जैसे जैसे कहते हैं ना, हमारे साथ जो पॉजिटिव अगर हमें कोई दे तो हमारा भी मन करता है और पॉजिटिव करने का और अच्छा करने का। तो अपनी मेहर हमेशा रखिएगा प्रभु कि सब नेक रास्ते पर चलें और सब पर आपकी मेहर हो। जो हमारे बुरे कर्म हैं, अगर हमसे कुछ अनजाने में बुराई होती है प्रभु तो उसके लिए माफ़ करिएगा, समझ दीजिएगा कि ऐसा दोबारा कभी भी ना करें। बस आपकी शरण में, आपके चरण शरण में हमेशा आगे बढ़ते रहें। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं शुक्राना करना चाहती हूँ अपने परमात्मा का कि उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे ब्लेसिंग्स दी, मेरे घर वालों को ब्लेसिंग्स दी, मेरे माँ बाप को ब्लेसिंग्स दी, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग्स दी, उनको जान बख्शी। और अब बस इसी तरह से आप मेरे पति देव को भी समझ लीजिएगा और सब घर में एक प्यार का, शांति का, आपस में मेल मिलाप का जो है माहौल बनाइएगा, एक दूसरे की इज़्ज़त करें। एक्चुअली हमारे घर में सिर्फ मैं ही एक फ़ीमेल हूँ और बाकी सब मेल्स हैं, तो किस तरह से एक फ़ीमेल को ट्रीट किया जाता है, कैसे आप जैसे रखते हो अपनी बेटी को रानी बना के, कैसे रखा जाता है, दे डोंट अंडरस्टैंड एंड दे टेक मी ग्रांटेड फॉर एवरीथिंग। तो गुरुजी महाराज जी कहते हैं तू फिक्र ना कर, तेरी इज़्ज़त मैं करवाऊँगा। तो आपका शुक्राना है मेरे परमात्मा, आप हर एक चीज़ को एक एक करके सुधारते जाते हो। बस अपनी मेहर रखिएगा। मैंने पहले कभी कुछ नहीं मांगा था आपसे, लेकिन आपने बिन बोले ही सब कुछ दिए। तो शुक्राना परमात्मा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस एक ही चीज़ की अरदास लगाती हूँ कि मेरे बच्चों को अच्छे से सेटल कर दीजिएगा। सबसे बड़ी मेरी जो अभी चिंता रहती है वो उन्हीं के लिए रहती है कि कैसे सेटल होगा, कैसे ठीक होगा सब कुछ। तो परमात्मा प्लीज़ आप संभाल लीजिएगा। समझ नहीं आती कि क्या क्या करूं मैं उनके लिए। तो सारी ज़िंदगी जो कष्ट सहे या जो भी कुछ किया वो तो बच्चों के लिए ही था। तो परमात्मा, मेरे बच्चे नहीं, अब आपके बच्चे हैं ये। मुझे टेंशन नहीं है इस चीज़ की। मैं जानती हूँ कि आपने जब हाथ थामा है तो उनका भी भला ही होगा, लेकिन एक माँ का दिल है ना जो चाहता है बस देखूँ कि सब ठीक हो जाए। समय जाता जा रहा है और घबराहट बढ़ती जा रही है। तो माफ़ करिएगा इसके लिए प्रभु, अपनी कृपा करिएगा, अपने आशीर्वाद से सब ठीक करिएगा। हमेशा अपनी छत्र छाया में रखिएगा, भूल चूक गलतियाँ माफ़ करिएगा। हम कलयुगी इंसान हैं, ना चाहते हुए भी नेगेटिव ख्याल दिल में आ जाते हैं। तो इन सब से बाहर निकाल के अपनी शरण चरण में हमेशा लगाइएगा प्रभु। हमेशा शांत हृदय वाला, प्रेम वाली वाणी वाला और सबका कल्याण की सोचने वाला इंसान बनाइएगा। हमेशा जो सबका अच्छा करे और खुद के लिए भी अच्छा करे, ऐसा इंसान बनाइएगा। अपनी चरण शरण में रखिएगा, अपनी कृपा में हमेशा रखिएगा।
अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरुजी महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में उनकी प्यारी बेटी निशी आज 9 जुलाई को अपना शुक्राना सत्संग दोपहर को 2:20 पर कर रही है। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना है। अपने चरणों में बिठाकर अपना शुक्राना कराने का, अपनी प्रेजेंस फील कराने का, हमें हिम्मत देने का, हमें हौसला देने का। जब हम टूटते हैं, जब हम विचलित होते हैं, गुरु जी आप सहाय होते हो, आप हिम्मत देते हो, आप हमें संभालते हो। उसके लिए आपका हम अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। गुरु जी, आपकी बेटी 2 दिन से विचलित है। एक तो पहले बड़े मंदिर आपके पास नहीं आ पाई, हालांकि आपने ये बार बार कहा मैं तेरे साथ हूँ, तेरे घर में ही विराजमान हूँ। आपका ही घर है गुरु जी, आपके साथ आपकी बेटी रहती है, आपके घर में, आपकी छत्र छाया में। लेकिन जो एक अंदर से फील था बड़े मंदिर जाने का, जब वो नहीं हो पाया, चाहे जितना मर्जी भी सबके सामने कहा नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है गुरु जी। मन कहीं ना कहीं तो बुझता है कि अरे मायके जाने का एक अवसर मिला था, सारी तैयारी हो गई, लेकिन फिर भी नहीं जा पाई अपनी बेटी मायके। कोई बात नहीं गुरु जी, आपका आशीर्वाद घर बैठे मिला, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। बस चंद अल्फाज आपने जो भजन रूपी माला के रूप में पिरोए हैं, उनको आपके चरणों में समर्पित करती है आपकी बेटी, उसे स्वीकार करें। गुरुआन बसो मेरे हृदय में, मैं कब से राह तकूं तेरी। गुरुआन बसो मेरे हृदय में, मैं कब से राह तकूं तेरी। मेरे हृदय आन बसो गुरुवर, तोहे बंद नैनों से निहारूं मैं। यह जग वैरी मेरे प्रेम का, तुझसे मिलने ना देता है। जब जब चाहूं दर तेरे आना, रोक मुझे ये लेता है। मैं तुझ में ही रम जाऊं गुरु, कुछ ऐसा जतन बताओ मुझे। गुरुआन बसो मेरे हृदय में, मैं कब से राह तकूं तेरी। चुन चुन फूल लाऊं बगिया से, तेरे चरणन शीस नवाऊं मैं। प्रेम से हार गल डालूं तेरे, चरण कमल धोए धोए पीऊं तेरे। गुरुआन बसो मेरे हृदय में, शबरी सा धीरज
दे दो हमें मेरा सा प्रेम बसे मन में, वाणी में मिठास रहे हरदम, नाही दिल किसी का दुखाऊं मैं, सेवा सिमरन सत्संग में ही अब बीते ये जीवन मेरा, तेरे दर की पुजारी बन के रहूं, इस मन में बसे बस सूरत तेरी, गुरुआन बसो मेरे हृदय में, मैं कब से राह तकूं तेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपसे यही अरदास है, बस हृदय में बस जाओ, हमारे अंदर आपका वास हो। हम जब नैन बंद करें तो आप ही के दर्शन हो, जब आंखें खोलें तब आप सामने दिखो, आंखों में आपका स्वरूप हो, कानों में आपका नाद हो, चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ आपका स्मरण हो। क्यों ये पापी मन बार बार भटकता है, क्यों मोह माया में फंसता है गुरु जी, नहीं पता, आप ही जानो, आपकी लीला है। आपने अपनी बेटी को 2-3 दिन से बहुत विचलित करा हुआ है, क्यों रह रह कर बच्ची का ध्यान आता है, पोती के मुँह खींचता है गुरु जी। आज कुछ पंक्तियाँ आपने पोती के लिए भी तैयार करवाई हैं, उनको भी आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ गुरु जी। आपसे अरदास है वो जहाँ रहे, जैसे रहे, खुश रहे, और हमें भी हिम्मत दो उस मोह बंधन से छूटने की। यदि वो हमारे पास आती है तो भी बहुत खुशी है, नहीं आती है तब भी जहाँ भी वो रहे, खुश रहे, बस यही अरदास आपसे है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है, गूंजे तेरी किलकारियाँ घर में सदा मेरे, तेरी मुस्कान पे वारी हूँ कुर्बान जाऊँ तेरे, तू खुश रहे सदा ये दुआएं हैं मेरी, ले लूँ तेरी बलाएं सारी सर पे मैं अपने, दूर हो के तो भी तुम सदा पास हो मेरे, हर प्रार्थना हर अरदास में मेरी तेरे लिए, सारे जहाँ की खुशियाँ हो कदमों में तेरे, गम कोई ना आए कभी नज़दीक में तेरे, जब भी पुकारोगी सदा साथ पाओगी हमें अपने, गुरु कृपा बनी रहे सदा साथ में तेरे, हर रूप में वो रक्षा करें चाहे अपने या मेरे, तुम जान हो मेरी तुम अरदास हो मेरी, गुरु की प्यारी बेटी हो तुम सदा साथ हो मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी पोती के लिए आज आपकी बेटी के जो भी मन में भाव आए गुरु जी आपके चरणों में समर्पित करें हैं, और आपसे अरदास करी है कि वो जहाँ रहे खुश रहे। हमारी दुआओं में, हमारी अरदास में हमेशा वो शामिल है गुरु जी। जहाँ पे भी रखो बच्चों को खुश रखना, उन्हें स्वस्थ रखना, उन्हें कभी भी कोई भी हार का सामना ना करना पड़े, कभी गलत मार्ग पे ना चलें गुरु जी, सही रास्ते पर चलाना, आप उनका मार्गदर्शन करना। हमें नहीं पता वह कैसे पल रही है, किसके साथ पल रही है गुरु जी, हमें तो ये पता है वो आपके संरक्षण में है, आपकी रक्षा कवच में है बच्चे, तो आप ही उनकी रक्षा करो। कभी उनको गलत रास्ते पे मत चलने देना, कभी भटकने ना देना, और उसे यह एहसास दिलाते रहना कि उसके दादा दादी, उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं।
हमेशा उसके साथ हैं। वो जब पुकारेगी हमेशा उसके साथ हमें अपने साथ पाएगी। गुरु रूप में आप उसके साथ हमेशा रहना, हर रूप में आप सहाय रहना गुरु जी। बस आपसे एक दादी की अपनी पोती के लिए यही अरदास है। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना है अपनी बेटी को हिम्मत देने का, अपने परिवार को संभालने का। गुरु जी आपसे अरदास आपके पोते के लिए भी है, आपके बेटे के लिए भी है। उसको भी हिम्मत दो, आगे बढ़ाओ, उसको भी ज़िंदगी में जो भी उसके जीवन की खुशियाँ लिखी हुई हैं उसकी झोली में डालो गुरु जी। बहुत परीक्षाएं दे ली, अब इससे पहले कि वह टूट जाए उसे संभाल लो गुरु जी। उसे भी संभाल लो, हमें भी संभाल लो। हम आपके ही दास, आपके ही बच्चे, आपके चरणों में बैठे हुए हैं। आपका सहारा है, आप ही संभालोगे, आप ही नैया पार लगाओगे। जो भी परिवार के हित के लिए हो वही कराओ गुरु जी। बस बेटे को एक अच्छा सा कोई जीवन साथी दे दो जिसके सहारे वो अपना जीवन काट सके, अपना सुख दुख साझा कर सके गुरु जी। कोई जीवन में एक ऐसा साथी चाहिए होता है जिसके साथ अपना खुशियाँ, अपने गम बांट सके। गुरु जी आप वही अरदास कबूल करो इस माँ की। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना है। सभी के लिए भला मांगते हैं, संसार के लिए भला मांगते हैं। जो भी परिवार से बच्चे टूट रहे हैं, जो भी परिवार बिखर रहे हैं गुरु जी, सबके परिवार संभाले, सब बच्चों को एक साथ रहने की प्रेरणा दें। छोटी मोटी परेशानियाँ, छोटे मोटे दुख तकलीफ हर घर परिवार में आते हैं, लेकिन इससे घरों को तोड़ना, छोड़ देना रिश्तों को, यह कोई हल नहीं है। हमें एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उन मुश्किलों का सामना करना सिखाएं गुरु जी। आपसे बस यही अरदास है एक बेटी की। सर्वदा भला करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गुरु जी हिम्मत दो, रोने ना दो, टूटने ना दो, बिखरने ना दो। बस आप हिम्मत बनो, हमारा सहारा बनो। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप ही संभालते हो। जब भी कभी रोते हैं आप कहते हो क्यों रो रही है, मैं हूँ तेरे साथ। और गुरु जी यही विश्वास है कि आप हो हमारे साथ। ये भावुक मनवा कभी कभी डोल जाता है लेकिन कभी टूटेगा नहीं, ये हमें विश्वास है। शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी। विपिन बाबा आप हर रोज़ एक गुरु जी की ब्लेसिंग के माध्यम से, अफर्मेशन के माध्यम से जो हमें नई सीख देते हो और जो भी आप बताते हो वो हमें हमेशा हिम्मत देने के लिए ही बताते हो। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। रोज़ आप अपनी इस गुरु की बेटी की, अपनी माँ के भावों को समझकर वही आप संदेश पहुँचाते हो हम तक। शुक्राना है, दूर बैठे भी मन के भावों को समझना आपकी ही लीला है गुरु जी, जो आप ये करवाते हो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, मैं आपके चरणों में, आपके कमल चरणों में अपने पूरे परिवार की ओर से विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से शुक्राना सत्संग अर्पित करें। बाबा जी कृपया हर गलती को क्षमा करें और हम समस्त बच्चों पर आपकी स्पेशल कृपा, तो कल विशेष रूप से सबको आपकी कृपा प्राप्त हुई है बाबा। आपने रिटर्न गिफ्ट भी सबको दिया है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी आज बुधवार का दिन है और आपने हम बच्चों से ही कहा है कि शुक्राना दिल से किया करो और अपने बुद्धि के बोझ को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जी बाबा जी, हम दिल से ही शुक्राना करते हैं बाबा जी, क्योंकि आप दिल में बसे हैं। और कल का दिन तो भी स्पेशल था बाबा जी। हम सभी बच्चों ने चाहे मंदिर में जाकर आपके चरणों में आपके जन्मदिन का
उत्साहपूर्वक उत्सव मनाए हैं और हम घर में ही आपको आह्वान करते हुए अपने आप में ही आप खुशियाँ प्राप्त किए हैं बाबा जी। जय बाबा जी। आज बुधवार है और मैं आज बाबा आप एक बार घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए घर के मुख्य द्वार के पास ही 2 पौधे रखने को हिदायत दिए थे। एक तुलसी का पौधा, दूसरा समी पौधा। तो बाबा जी तुलसी पौधे के महत्व को जब हम महत्व को समझते तो थे, लेकिन आपने आज भक्ति के रूप में भी, भक्ति मार्ग के रूप में भी तुलसी माता कितनी हमारे लिए अपनी महानता को प्रकट कर रही हैं। वह आज मैं अपने बगीचे की सफाई करते हुए तुलसी पौधे के सुंदर पत्तों को निहारते हुए महसूस की कि यह जो पौधा है यह अतुलनीय है, क्योंकि हम इन्हें तुलसी माता कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे दैवी गुण हैं। पहली बात है कि हरिप्रिया या विष्णुप्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि हम माँ तुलसी माता का शुभ विवाह दिवाली के पश्चात एकादशी में विष्णु जी की प्रतिमा के साथ करते हैं। और इस प्रकार से तुलसी माता जो कि लक्ष्मी स्वरूपा हैं, उनकी पूजन करते हैं और प्रतिदिन भी जल अर्पित करके दीप दान करते हैं, जिससे हमें उनकी सदाबहार कृपा प्राप्त हो। और जल डालने से पौधे में पत्तियां भी अधिक होती हैं। हम तुलसी के पत्तों के उपयोग को हमारे गुरुपाई हमें समझाते हैं कि किस प्रकार हमारे शरीर की वेदना को, दर्द को दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों को हम अदरक और दालचीनी और गोटी मिर्च के साथ उबालकर काढ़ा के रूप में पीते हैं, जिससे हमारे शरीर के ब्लॉकेज दूर होते हैं। और इस प्रकार से यह तो एक उपाय बाबा बताएं, कई तरह से उपाय बताएं। जैसे सर्दी में, जुकाम में हम शहद के साथ तुलसी पत्ती के रसों को लेते हैं तो हमारे सर्दी जुकाम में हमें राहत मिलती है। और गले में खराश हो तो चाय में तुलसी पत्ती डालकर चाय लेते हैं, या रस के साथ, शहद के साथ लेते हैं तो भी हमें खराश में बहुत राहत मिलती है। हम अधिकतर अपने घर में प्रारंभिक इलाज तुलसी के पत्तों से ही करते हैं। इस प्रकार से तुलसी के पत्ते औषधि गुणों से भरपूर होते हैं और हम सभी इस तुलसी के पत्तों के बहुत सारे महत्वों को बचपन से ही जानते हैं। और अभी कोरोना काल में तो यह भी साबित हुआ है कि विटामिन सी, जिंक, आयरन, ये प्रतिरोधक जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यह भी तुलसी के पत्तों में पाई जाती है। यह हमारे इम्यूनिटी को बहुत मजबूत बनाते हैं। और इस प्रकार से तुलसी के महत्व को कई प्रकार से हम समझ पा रहे हैं। और धार्मिक दृष्टि से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर घर में, विशेषकर हिंदुओं के घर में, हर घर में तुलसी का पौधा गमले में पाई जाती है, क्योंकि वे विष्णु प्रिया कहलाती हैं। और सकारात्मक ऊर्जा भी बहुत मिलता है हमें, वास्तु दोष भी दूर होते हैं। और इस प्रकार से और भी है, इस तुलसी के पौधों में जो खुशबू होती है वह भी कीटनाशक का ही कार्य करते हैं। मच्छर मक्खी भी कहा जाता है कि इसके प्रभाव से, इसके सुगंध के प्रभाव से मक्खी मच्छर भी
प्रायः दूर ही रहते हैं। इस प्रकार से हमारी तुलसी माता हमारे लिए अतुलनीय है, वंदनीय है और दिव्य शक्तियों से भरपूर है। जय माता, जय तुलसी माता। हमारे शिव बाबा हमें भक्ति मार्ग में तुलसी माता से ही प्रेरणा लेने को हमें आज्ञा देते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि तुलसी केवल पौधा नहीं है बल्कि पवित्रता का यह प्रतीक है। जब तुम भक्ति सहित तुलसी की पूजन करते हो तब तुम्हारे जीवन में सदाबहार सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही तुम्हारे हृदय में शांति का संचार होता है और तुम स्वस्थ भी, तन से मन से स्वस्थ भी महसूस करते हो। यद्यपि तुलसी का संबंध विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से है। जिस प्रकार माता तुलसी विष्णु प्रिय है, वे विष्णु भक्ति में एक निष्ठ माता तुलसी जिस प्रकार विष्णु भगवान के प्रति एक निष्ठ भक्ति करती हैं, तो उनकी भक्ति के स्वरूप, उनकी भक्ति की एक निष्ठता हम भक्तों पर भी असर करता है। हमें भी तुलसी माता यही विश्वास दिलाती हैं कि जी एक निष्ठ निर्मल मन से एक निष्ठ होकर जब तुम अपने आराध्य की भक्ति करोगे, उनका नाम जप करोगे और निरंतर अपनी भक्ति को बनाए रखोगे, बढ़ाते रहोगे, तो अपने आराध्य की कृपा सदा सदा के लिए मिल ही जाती है। और इस प्रकार से तुलसी माता हमें भक्ति के मार्ग में प्रेरित करती हैं। और हमारे शिव बाबा कहते हैं कि जब तुम किसी भी दिव्य शक्ति की पूजा करते हो और तुम्हारे हृदय में निर्मल भाव होते हैं, तो वह निर्मल भाव देखकर मैं भी तुम्हें अपना प्रिय मान लेता हूँ। जय बाबा जी। और अपने मन को हमें प्रेरणा दे रहे हैं शिव बाबा कि अपने मन को तुलसी के समान पवित्र और सुगंधित साथ ही कल्याणकारी बनाओ, क्योंकि तुलसी माता सारी जगत के लिए कल्याणकारी है। तो अपने जीवन को भी तुम कल्याणकारी बनाओ। अपने जीवन में सत्य, धर्म, करुणा को स्थान दो। तो सदैव ऐसा करने से मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे जीवन की सारी बाधाओं को दूर करूंगा। हर समय मेरा नाम जाप करते रहो, अपने आराध्य के नाम जाप करते रहो और पूर्ण विश्वास और धर्मनिष्ठता के साथ अपनी भक्ति में दृढ़ता को अपनाओ, दृढ़ बने रहो। डावाडोल की स्थिति मत लाओ, क्योंकि हमारे गुरुपा कहते हैं कि तुम जब भी मेरी भक्ति करते हुए, मुझ पर विश्वास करते हुए कभी तुम पर कोई मुसीबत आ जाती है, तो जिस प्रकार से तुम इधर उधर जाने लगते हो या पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास जाने लगते हो, तो इससे तुम्हारा मन डावाडोल हो जाता है, तुम्हारा विश्वास कम हो जाता है। और जब कभी हृदय में विश्वास कम हो जाता है तो परिणाम मिलने में भी देर लगता है। इसलिए हर भक्त को चाहिए कि वह अपनी भक्ति में दृढ़ रहे, अपने आराध्य के प्रति एक निष्ठ भाव से अपने हृदय के भाव को समर्पित करते हुए विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ भक्ति में लगे रहे, तो एक दिन उसकी भक्ति को ईश्वर का माने परमानेंट चरण शरण प्राप्त हो ही जाता है। और इस प्रकार से हमारे सारे जो बाधाएं हैं, हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य पूर्णतः दूर करते हैं। इसके लिए हमें नित्य उनका नाम जाप करते ही रहना चाहिए। जय बाबा जी।
और इस प्रकार से तुलसी माता हमारे लिए आराध्य हैं और हर प्रकार से हमारी वे रोग प्रतिरोधक हमें क्षमता प्रदान करती हैं, हमें धर्म के पथ पर और भक्ति के पथ पर निरंतर बने रहने के लिए हमें प्रेरणा देती हैं और माता के रूप में वे हमारी रक्षा भी करती हैं। इस प्रकार से आज तुलसी माता जी के बारे में जो भी हमारा हमारे जीवन में अनुभव है, जो भी हमारे धर्मशास्त्र में अनुभव है, जो भी गुरुपा तुलसी माता के बारे में कि सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए अपने मुख्य द्वार के पास रखो और हमारे शिव बाबा जिस प्रकार से हमें भक्ति के मार्ग को सशक्त बनाने के लिए सत्य निष्ठ, धर्मनिष्ठ और एक निष्ठ होकर अपने प्रभु के भक्ति में रहना चाहिए, तो हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती ही रहती है और हमारे नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं और भ्रम मुक्त होकर अपने आराध्य के शरण में रहते हैं। यह एक अत्यंत शिक्षाप्रद है कि हम अपने तुलसी माता को अपने एक ऐसे माता के रूप में मानते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें अनमोल दिव्य शक्ति के रूप में प्राप्त हुई हैं। जय शिव बाबा, जय गुरुपा, जय विष्णु भगवान, जय तुलसी माता, जय माता लक्ष्मी और जय प्रकृति माता। आपके चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपने घर में तुलसी पौधों को निहार रही थी और जब काढ़ा बनाने के तुलसी पत्तों को तोड़ने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे और भी अधिक तुलसी पौधों को रोपित करना चाहिए, क्योंकि ये हर प्रकार से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं रोग के मामले में और नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने के लिए, कीड़ों को नष्ट करने के लिए और एक दिव्य औषधि का गुण भी हमें प्रदान करती हैं। ऐसी सुंदर शिक्षा हमें हमारे महाशिव और हमारे शिव बाबा से हमें प्राप्त हुआ है। जय बाबा जी, जो भी मैं बोली हूँ आज आपके प्रेरणा से ही बोली हूँ और हमें अनुभव भी है कि तुलसी माता हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और दिव्य शक्ति से भरपूर तुलसी माता है। जय माता की जय। अब मैं वाणी को विराम देते हुए मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय बाबा जी, जय माता जी, जय शिव जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से बोल रही हूँ। संगत जी, आप सब लोगों को मेरा जय गुरु जी और गुरु जी को मेरा बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये आज का मेरा एक छोटा सा आज का डेट है 9 जुलाई और टाइम है 6:45। संगत जी, ये आज का मेरा एक सुबह का एक छोटा सा शुक्राना है। गुरुजी ने कल रात से मुझे मैसेज में भेजा था, जी अभी शुक्राना कर दे, लेकिन मेरे पास तो अभी करने को टाइम नहीं मिला था मुझे, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट डे आज मॉर्निंग को मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा का। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि जो भी चिंता है, चिंता और बुद्धि सब कुछ मेरे पैर में छोड़ दे और कोई चिंता मत करना। और कहा कि तेरे बच्चों लोग का दोनों बच्चों का तेरा उन लोग का भी समय आ गया है कि अभी उन लोग को उन्नति मिले उन लोग का काम में, करियर में।
इसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने कहा तुरंत शुक्राना कर दे, तो तभी मुझे करने को हुआ नहीं था, तो अभी मैं छोटा सा एक शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा आपने कहा कि मेरे दोनों बच्चों को अभी टाइम आ गया है, उन लोगों ने बोला बहुत मेहनत किया है दोनों ने, अभी उन लोग का टाइम आ गया है उन लोगों का फल देने का, बोलेगा तो उन लोगों का करियर में उन लोगों को अच्छा बरकत आने का। गुरुपा ने 2 मैसेज वैसा भेजा था, एक ये दिया और एक दिया था जो कुछ 15 डेज़ के अंदर तू देखना उन लोगों का कैसा चमत्कार होता है उन लोग दोनों के करियर में। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपने जो कुछ भी दिया है हर एक चीज़ बहुत ही सुंदर दिया है। गुरुपा आप जब से हमारे लाइफ में आए हैं गुरुपा, आस्ते आस्ते धीरे धीरे करके हमारे लाइफ बेहतर से बेहतरीन की ओर जा रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे सबके अंदर बुद्धि में बहुत फ़र्क आ चुका है। मेरी बेटी का पहला एकदम मेरी बेटी बहुत एकदम ज़्यादा मॉडर्न जैसी थी, लेकिन धीरे धीरे करके ना वो एकदम अलग टाइप हो गया। उतना मॉडर्न तो है लेकिन उसका माइंड से ना बहुत एकदम डिफरेंट हो गया और बहुत ही सुंदर उसका भी स्वभाव होते जा रहे हैं। बेटा का भी अभी उसका भी बुद्धि थोड़ा चेंजेस गुरुपा ने कर रहा है। मेरे हस्बैंड का भी बुद्धि, सबका बुद्धि को गुरुपा ठीक कर रहे हैं सबका। इसके लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे समझ में आ रहे हैं, उन लोग का बातचीत से ही समझ में आ रहा है कि बहुत उन लोग के अंदर भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। बेटी मेरा बोल रही है अभी उसको अभी पूरा ऐसा पहले एकदम बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न थी, लेकिन और ना कल्चर हम लोग का भगवान का ये सब पे हल्का करती थी, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन अभी जितना दिन जाता है ना वो पूरा इसके अंदर एकदम ऐसे हो जाते हैं। मुझे खुद बोलती है मम्मी मुझे क्या हो गया मालूम नहीं, मुझे ना खाली वृंदावन वो सब जाने को इच्छा हो रहा है। मन के अंदर आँख के सामने ना वही सब चीज़ छा रहा है। मुझे कृष्णा जी और ये राधा और सबका ना मुझे बार बार ना ऐसा लगता है मुझे ना बुला रहे उधर से। मुझे ऐसा लगता है कब मैं जाऊँ, मैं आँख के सामने ना मेरा वही सब छा रहे। तभी मुझे समझ में आया कि उसका ना माइंड पूरा चेंज हो रहा है। अभी वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न थी लेकिन अभी एकदम ऐसा घरेलू जैसा बन गई है। शुक्राना गुरुपा। सबका ना माइंड और उन लोग का संस्कार सबका ना बराबर कर रहा है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आप सब लोगों को मेरा जय गुरु जी, और विपिन अंकल और सोमिया आंटी आप सब लोगों को जय गुरु जी। और गुरु जी आप सब लोगों को बहुत अच्छा रखे और आपका चैनल फले फूले। और इसी के साथ मैं आज विराम देती हूँ और एक नया सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिए। विपिन अंकल और संगत जी सब मुझे माफ़ कर दीजिए। और इसी के साथ मैं अब विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।